हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे HLE ग्लासकोट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसमें हमें कुछ टाइम से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आज हम कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ कैसी है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी में जो इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है उसमें रिकवरी के क्या चांसेस है और रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है और कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। तो आज हम कंपनी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के एक शेयर का प्राइस है करीब 640 रुपये। और कंपनी के अगर आज के ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो कंपनी में हमें एक अच्छी तेज़ी 3.89% की एक शानदार तेज़ी हमें कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के पास्ट जो है परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो हमें नेगेटिव रिटर्न्स -7% के समथिंग के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इतने बड़े करेक्शन के बावजूद हमें 1831% के एक मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी 2006 में यहाँ पर लिस्ट होती है और कंपनी का उस टाइम का जो स्टॉक का प्राइस देखें तो ₹1.82 हमें देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं ₹1.82 का जो शेयर है यहाँ पर 640 रुपये का हो जाता है और हमें कंपनी के स्टॉक में करीब 35,000% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने पिछले पास्ट और प्रेजेंट में अपने आप को प्रूफ किया है कि काफ़ी कंपनी जो है काफ़ी एक ग्रोथ और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है। तो चलिए अगर हम कंपनी के अभी के जो करेक्शन की बात करें कि हमें कंपनी में कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो कंपनी अपने हाई से करीब 65% करेक्ट होती हुई दिखाई देती है। तो मतलब कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम से। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसे जो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है अदर कंपनीज के लिए। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी B2B बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में जो है अपना बिजनेस रन कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स जो अदर जो है वेरियस इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी के दो जो सेगमेंट्स हैं जिसमें पहले सेगमेंट की बात करें तो फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग डिवीज़न, जिसमें कंपनी को करीब 35% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप इसमें कंपनी जो है मार्केट लीडर है विथ ग्रेटर देन 50% मार्केट शेयर। देख सकते हैं इस सेगमेंट में कंपनी को जो है मार्केट लीडर है जो 50% जो है मार्केट कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा हम सेकंड अगर सेगमेंट देखें कंपनी का तो आप देख सकते हैं ग्लास लाइन एंड इक्विपमेंट डिवीज़न, जिसमें कंपनी को करीब 65% रेवेन्यू यह सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें हमें 2x ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। और कंपनी इस सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इंडिया में ये एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है विथ 25% मार्केट शेयर। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो है मार्केट शेयर काफ़ी हमें शानदार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी फिलहाल 7 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओन करती है, जिसमें 600 फिल्टर्स एंड 2000 प्लस जेल इक्विपमेंट्स कंपनी जो है कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कैपेक्स की बात करें कि कंपनी कितना कैपेक्स और जो है अपने एक्सपेंशन को कर रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी मेरोली प्लांट को इंक्रीज़ कर रही है ताकि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। इसमें कंपनी अगर सेकंड देखें तो ग्रीनफील्ड प्लांट भी कंपनी ने शुरू किया है जो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर वहाँ पर करेगी शुरू से लेकर। देख सकते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन हमें काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिलता है। कंपनी अदर कैपेक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी जो अपने जो पैसे हैं या अपने जो कैश रिजर्व्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और एक्सपेंशन लगातार कंपनी कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो है डिमांड काफ़ी हमें प्रोडक्ट्स की देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो आप काफ़ी बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम देखें अगर तो UPL का देखने को मिलता है, सन फार्मा का जो काफ़ी जानी मानी कंपनी है अतुल का देखने को मिलता है, BASF का देखने को मिलता है, PI इंडस्ट्रीज़ का, SRF का, जाइडस का, डॉक्टर रेड्डीज़ का, सनोफी, काफ़ी बड़े हमें नाम कंपनी के जो है क्लाइंट देखने को मिलते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं कंपनी के रेवेन्यू में 40-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अगर हम पॉइंट को अगर काउंट करें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें से एक दो कस्टमर्स भी आउट होते हैं कंपनी के क्लाइंट से तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं, जिसमें हमें
4,371 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 10,000 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है पिछले पास्ट में, और जो है गिरावट भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। करंट प्राइस की बात करें तो 640 का कंपनी का करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें तो 815 का, एंड लो की बात करें तो 465 का कंपनी लगाया है। पी रेशो की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। कंपनी के पी रेशो देखें तो 80 का हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.16 की है, जो ठीक ठाक हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आरओसी और आरओई की बात करें तो ये भी हमें 17% और 17% के समथिंग के देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी डिसेंट हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स देखें तो 70% की हमें एक शानदार प्रमोटर होल्डिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्लेज परसेंटेज की बात करें कि कंपनी ने जो है शेयर कितने गिरवी रखे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0%, जो हमें एक पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो 244 करोड़ के कंपनी के कर्जे हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ देख सकते हैं क्वार्टरली सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 34% से बढ़ी है, और प्रॉफिट देखें तो 26% से, जो काफ़ी शानदार हमें परसेंटेज रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स की बात करें, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 315 करोड़ के कैश अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशो और ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीली जो बिल्डिंग्स है ये ईपीएस की है, और ये वाली डार्क लाइन है ये पी रेशो की हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तो हमें काफ़ी अच्छे कंपनी के जो ईपीएस है काफ़ी अच्छा देखने को मिला, एंड फिर हमें यहाँ सडन गिरावट देखने को मिली, एंड फिर हमें यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला प्रॉफिट में। इसके बाद हमें लगातार कंपनी का जो ईपीएस है वो गिरता हुआ देखने को मिलता है, जिस वजह से हमें कंपनी में यहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर क्वार्टरली वाइज अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 का डेटा है, जिसमें अगर हम सेल्स देखें तो 155 करोड़ की सेल्स, 249 करोड़, एंड फिर हमें कंपनी की सेल्स में डिप देखने को मिलता है 204 करोड़, 215, 214। तो आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स है वो एक ही एरिया में हमें कंसोलिडेट होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्वार्टरली वाइज अगर प्रॉफिट देखें तो ये भी हमें काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं, जिसमें दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 का डेटा है। 8 करोड़ की सेल्स प्रॉफिट 22 करोड़ का होता है, एंड फिर गिरता है 15 करोड़, 19 करोड़, 12 करोड़। तो ओवरऑल देखें तो हमें यहाँ पर एक डिक्लाइन फेज में कंपनी के प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हमें जो है कंपनी के स्टॉक में इतनी बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यू वाइज ईयरली वाइज अगर रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो हमें यहाँ पर काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें 2018 से लेकर 2022 का डेटा है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 99 करोड़ की सेल्स, अगले साल जो है 18 से 19 में 359 करोड़ की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली, एंड फिर 426 करोड़, 484 करोड़ एंड 652 करोड़। तो सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में तो हमें सेल्स काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा ईयरली वाइज अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं ये भी 2018 से लेकर 2022 का डेटा देखने को मिलता है, जिसमें आप प्रॉफिट देखें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट 18 करोड़ का होता है, एंड फिर 38 करोड़, 55 करोड़ एंड 56 करोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 से लेकर 2022 में हमें जो प्रॉफिट में काफ़ी एक ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमें कंपनी के स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास ओवरऑल कितना पैसा है एक्सपेंशन या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 करोड़ का जो रिजर्व्स है वो घटकर 41 करोड़ एंड 135 करोड़, 254 करोड़। तो ये भी हमें रिजर्व्स भी ओवरऑल जो है ग्रोइंग फेज में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में बिल्कुल एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्वार्टरली वाइज अगर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट जो है वोलेटाइल देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को कंपाउंडेड फॉर्म में भी देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले 10 साल 5 साल में अपनी जो सेल्स को किस परसेंटेज से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में कंपनी सेल्स को 24% से पिछले 5 साल 46, 19 एंड 28, तो हमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें 31% से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है 59 एंड 12। अगर हम इस साल की अगर बात करें तो हमें माइनस में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि कंपनी में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जिस दिन ये जो है प्रॉफिट्स है ये परसेंटेज हमें प्लस में देखने को मिलेगा, वहीं से कंपनी के स्टॉक में हमें तेज़ी भी देखने को मिलेगी। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो हमें यहाँ भी यही परसेंटेज देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम ये रिटर्न्स की बात है तो 57% से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 10 सालों में बढ़ाया है। पिछले 5 साल में 81%, 61% एंड यहाँ भी हमें पिछले 1 साल में -7% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25%, 28
17%। तो ये भी हमें काफ़ी रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती है। 70.32% की हमें प्रमोटर्स के पास होल्डिंग देखने को मिलती है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपनी स्टेक को 5% से 4.31% तक जो है ट्रिम किया है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो हमें 0.7% की एक मामूली सी एक स्टेक देखने को मिलता है। प्रमोटर के बाद सबसे बड़ी अगर होल्डिंग देखें तो पब्लिक के पास देखने को मिलती है करीब 24.65% की एक बड़ी होल्डिंग्स पब्लिक के पास हमें देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के जो रिसेंट Q4 के रिजल्ट थे उससे भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इसमें अगर हम सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर 158 करोड़ की सेल्स 34% से बढ़कर 211 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 150 करोड़ की सेल्स बढ़कर 211 करोड़। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा था 30% से। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 17 करोड़ का प्रॉफिट 27% से बढ़कर 22 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 22 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। ईपीएस की बात करें तो 2 रुपये 58 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 28 पैसे पर आ पहुंचा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिक्लेयर किए थे अपने Q4 में। अगर कंपनी अपने अगले कुछ क्वार्टर में अगर ऐसी ही ग्रोथ डिक्लेयर करती है तो हम जल्द ही कंपनी के स्टॉक में एक तेज़ी विटनेस करेंगे। ये अब हम कंपनी के चार्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं। इसमें अगर हम 21-22 की बात करें तो कंपनी में हमें यहाँ से काफ़ी एक वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली थी, जिसके बाद कंपनी ने 1500 का हाई लगाया एंड उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन फेज में हमें जाते हुए दिखे और कंपनी में एक भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है। कंपनी अगर हम यहाँ से अगर देखें तो कंपनी करीब 60 से 65% तक करेक्ट होती हुई दिखाई हमें देती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी फिलहाल अभी देखें तो 500 रुपये के जो लेवल से एक अपमूव देखने को मिला है जो 640 तक हमें जाने को देखने को मिलता है। कंपनी फिलहाल अगर देखें तो अभी अपने सपोर्ट के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी में पैटर्न की बात करें तो हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है, जिस वजह से हमें कंपनी में आने वाले कुछ टाइम में एक बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट भी कंपनी में जो है काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं, आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से हमें कंपनी में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी ग्रोइंग है, क्लाइंट भी कंपनी के काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास भी कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप जो है बिंदास होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो आप यहाँ पर सपोर्ट पर कंपनी के स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।